नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे हिसाब से जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट हमसे शेयर किया है उनका नाम साक्षी है। सो थैंक यू सो मच साक्षी शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी हो हमसे तो आप हमारे मेल पे शेयर कर सकते हो। एंड आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। नवरात्रि का पर्व गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में रहस्यमय आवाजें और पंडित का अनजान डर। गांव के बुजुर्गों ने एक पुराने मंदिर की कहानी सुनाई जिसे भूतिया माना जाता था। कहते हैं वहां देवी का श्राप है। साक्षी, एक साहसी लड़की, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। क्या वह उस मंदिर की सच्चाई का सामना कर सकेगी? ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गांव के लोग देवी दुर्गा की पूजा करते थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। एक रात पूजा के दौरान गांव के पंडित ने कहा कि इस बार देवी के आशीर्वाद से एक पुरानी कहानी जीवित हो गई है। वह कहानी थी गांव के बाहर स्थित एक अबैंडन्ड मंदिर की, जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक शक्तिशाली देवी का श्राप है। गांव की एक लड़की साक्षी ने तय किया कि वह उस मंदिर की सच्चाई जानने जाएगी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। फिर भी साक्षी अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंचते ही साक्षी ने देखा कि वहाँ सब कुछ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अंदर एक पुराना प्रतिमा था जिसकी आंखों में जैसे आग थी। साक्षी ने प्रतिमा के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक अंधेरा फैल रहा है। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वापस मुड़ते ही उसने प्रतिमा की आंखों में एक चमक देखी। वो डर गई और वहाँ से भागने लगी। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के बाहर निकली, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज़ी से दौड़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ उसके पीछे से धीरे धीरे बढ़ रही थी। गांव पहुंचते पहुंचते साक्षी ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन रात के अंधेरे में उसने देखा कि कुछ अजीब सी परछाइयाँ उसे घेर रही हैं। उसने ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुनकर गाँव के लोग बाहर आए। उन्होंने देखा कि साक्षी बुरी तरह से डर गई है। पंडित ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने सभी को एकत्र किया और कहा, हमें उस मंदिर की पूजा करनी होगी, वरना गांव पर खतरा मंडराएगा। गांव वाले एकत्र हुए और मंदिर की ओर चल पड़े। वे सभी एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। साक्षी ने देखा कि मंदिर से निकलने वाली अंधेरी परछाइयाँ धीरे धीरे गायब होने लगीं। जैसे ही उन्होंने पूजा समाप्त की, एक तेज रोशनी ने मंदिर को भर दिया। साक्षी ने देखा कि वहाँ देवी की मूर्ति अब चमक रही थी। सभी ने एक साथ देवी से प्रार्थना की और अचानक वहाँ एक तेज आवाज़ गूंज उठी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब इस गांव को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। उस रात के बाद गांव ने फिर से नवरात्रि मनाई, लेकिन उस डरावनी घटना को कभी नहीं भुला पाया। साक्षी ने निश्चय किया कि वह कभी अकेले नहीं जाएगी और गांव वाले उस मंदिर की पूजा हर साल करते रहे, ताकि देवी का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इस तरह नवरात्रि की वो भयानक रात गांव के लिए एक सीख बन गई। अंत साक्षी ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो एक ठंडी लहर ने उसे घेर लिया। पीछे से आती अजीब आवाज़ें उसे डराने लगीं और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। गांव लौटने पर उसे महसूस हुआ कि एक अंधेरा उसे घेर रहा है, लेकिन गांव वालों की एकजुटता और पंडित की मंत्रोच्चारण ने देवी के आशीर्वाद से उस अंधेरे को समाप्त कर दिया। मंदिर की मूर्ति फिर से चमक उठी और सभी ने महसूस किया कि अब गांव पर कोई खतरा नहीं है। उस रात की घटनाएं एक नई कहानी बन गईं और नवरात्रि की भयानक रात गांव के लिए एक यादगार सीख बन गई।